हे दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मेट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं सोशल साइंस का, जो मेट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ उसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मीन्स इन एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउटनट ऐप। हे दोस्तों, जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो दीर्घ का मतलब होता है कि लंबे, कालीन का मतलब समय, यानी लंबे समय तक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो वह जो संस्था है दोस्तों वह है भूमि विकास बैंक। तो क्वेश्चन का राइट आंसर भूमि विकास बैंक हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों, आपसे बता दें कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है RBI, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मेट्रिक एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यवसायिक बैंक, चूँकि व्यवसायिक बैंक ही संस्थागत वित्त का सर्वोत्तम साधन है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। दोस्तों, आपसे बता दें कि अभी जो भारत की राजधानी है वो कुछ और है, लेकिन पहले की बात करें कि भारत की वित्तीय राजधानी जो बीत गई है उस किस शहर को कहा गया है। तो भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। दोस्तों, आपसे बता दें कि व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1969 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि चेका एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि चेक एक मुद्रा का जो प्रकार है वो साख है। और साख का क्या अर्थ होता है। तो साख का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में देख पा रहे हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि नेपाल की मुद्रा क्या है। दोस्तों, काफ़ी सिंपल जवाब है कि जो नेपाल की मुद्रा है वो रुपया है। और भारत की मुद्रा का क्या नाम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत की मुद्रा का क्या नाम है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वस्तु से वस्तु। देखिए, काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि वस्तु विनिमय विनिमय जो प्रणाली होती है उसमें विनिमय यानी लेन देन किसका होता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से वस्तु लेन देन किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर वस्तु से वस्तु हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि विनिमय के रूप हैं, यानी विनिमय के कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि विनिमय के 2 रूप होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय क्या थी। तो विश्व विकास रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो क्या हुआ था कि विश्व विकास का जो रिपोर्ट एक तैयार किया था, जिसमें भारत का जो राष्ट्रीय आय थी वो लगभग $720 थी। ठीक है, $720। आज से बता दें कि अभी जो $1 का जो रुपया है वो लगभग 75 रुपया है। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होने पर वो शायद 72 से 73 रुपये हो जाते हैं, लेकिन $1 बराबर लगभग 75 रुपया होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 11 में दिया गया है किस राज्य को पिसा राज्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा
कि बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। वो कौन ऐसा क्षेत्र है जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो वह जो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र है, क्योंकि कृषि क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल अगला है हमारा कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि भारत जो आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद में जो योजना आयोग का गठन किया गया वो 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को किया गया। तो आपसे मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। उसके बाद में ये जो सवाल है कि कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आई होप आप सभी को मालूम होगा कि विश्व में केवल ऐसा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे सभी लोग अपनी मर्जी से जाति का चयन कर सकते हैं, अपनी भाषा मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी तरीके से जी सकते हैं। तो ये जो सारी छूट है, सारी सुविधाएं हैं, वो केवल भारत में ही पाए जाते हैं। अतः आपसे पूछे जाते हैं कि कौन ऐसे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वह जो देश है वो भारत है। उसके बाद में अगला सवाल है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस भी देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, यानी अर्निंग जो होगी वो अधिक होगी ना, वो निश्चित है कि वो विकसित देश कहलाएगा। तो कितना सिंपल है, अगर पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में भी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम विकसित देश कहेंगे। अगला सवाल कुछ नंबर 16 में कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दोस्तों, आपसे बता दें कि भारत में एक गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी ही अधिक है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वह क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी सिंपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब तथा किसने की थी। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो केबी हेडगेवार के द्वारा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1925 हो जाएगा। किसके द्वारा, तो केबी हेडगेवार के द्वारा। अगला सवाल कुछ 19 में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोरी आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बारदोरी आंदोलन हो जाएगा। अगला सवाल कुछ नंबर 20 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि पूर्ण स्वराज के मांग के जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर में एक अधिवेशन पारित किया गया था, वहीं पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। तो मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष अधिवेशन में हुआ था। तो 1929 में। कौन सा अधिवेशन, तो लाहौर अधिवेशन में। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1931 हो जाएगा। अगला जो सवाल है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और किसने किया था, तो करजन ने किया था। अगला सवाल क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी, यानी किस तिथि को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो वह जो सन थी वह थी 12 मार्च 1930 ईस्वी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो वह हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 में कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि 1920 में जो हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ था, जो 1920 से 22 तक चला था, ठीक है। और 1922 में ही चौरा चौरी कांड हुआ था। तो चौरा चौरी कांड होने के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने 1922 में ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए। तो क्वेश्चन का राइट आंसर असहयोग आंदोलन हो जाएगा। अगला जो सवाल है हमारा कि साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया था। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइमन कमीशन किस भारत आया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1928 हो जाएगा। अगला सवाल मोबाइल स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 26 कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1915 हो जाएगा।
उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 27 कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आपसे बता दें कि आर्य समाज की स्थापना के जो स्थापनाकार हैं वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो क्वेश्चन का राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि देने वाले हैं वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 29 कर रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस वर्ष भंग किया था या किस वर्ष तोड़ा था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 24 अप्रैल 1930 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ था दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में 1930 में जाकर समुद्र के पानी से नमक बनाए, जो एक आंदोलन का भी रूप ले लिया था, जिस आंदोलन को हम दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है, और उस समय दांडी यात्रा भी हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था उसी के दौरान नमक कानून को तोड़ा गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अप्रैल 1930 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 में ये रहा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो दोस्तों आपसे बता दें कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, तो लाला हरदयाल के द्वारा। अगला सवाल कुछ हमारे 31 में कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। दोस्तों आपसे बता दें कि लखनऊ जो समझौता हुआ था वो 1916 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 1916 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे यहाँ बारिश होने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आवाज़ थोड़ा ज़्यादा नॉइस आ रही होगी जिससे आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा, तो इसी कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्यमंत्री अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।